हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ। और उसका जो आज हम कराएंगे वो है चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। चैप्टर 1 जो है हमारा संबंध एवं फलन आज हम कराएंगे। उसमें पहली एक्सरसाइज शुरू से यहाँ पर मैथ कराया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर शुरू से मैथ पढ़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका कोई दोस्त है तो उसे जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो है आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की बात जो करते हैं, आज हम 5वां सवाल कराएंगे। पहले क्वेश्चन में जो है 5 सवाल हैं, उसमें जो है हम 5वां सवाल कराएंगे। और इससे पहले जो है हमने 4 सवाल और एक वीडियो में हमने आपको पूरे इस एक्सरसाइज के सूत्र बताए थे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पिछली प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल के टैग की साइड में क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं 5वां सवाल। 5वें सवाल कराने से पहले मैं जो हूँ आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो है हमने पहले जो हम करा रहे थे, तो हम करा रहे थे सॉल्यूशन हाथों हाथ लिख के दिखा रहे थे। तो दोस्तों उसमें जो है गड़बड़ हो रही थी, इसलिए जो है अब जो हमने पहले मैथ सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने के बाद एक पेज तैयार करा है, जिसमें जो है हमने पेज तैयार करने के बाद वो जो है अब हम जो है उस पेज के बाद आपको एक स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, जिसे डिजिटल वाइट बोर्ड के कहते हैं। तो हमने उसमें जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक जो है ये जो चौथा सवाल दे रखा है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिए थे ये वाले। अब जो आज मैं कराऊँगा वो ये 5वां सवाल है, ये वाला। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों सॉल्व तो बहुत से कर लेते हैं, मगर या तो लिख नहीं पाते हैं तमीज़ से, और या फिर जैसे कि मास्टर जो कहते हैं कि इनको सॉल्व करके तो कोई भी पढ़ा सकता नहीं। दोस्तों ये जो है ये समझाने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये 5वां सवाल दे रखा है। तो इसमें जो दे रखा दिया है ए बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ये हमारा 5वां सवाल दे रखा है। इसमें जो है हमें क्या करना है कि इसमें जो है कह रहा है कि एक जो है नगरवासियों का समुच्चय है, और उसमें जो है इस सवाल में कई सारे सवाल दे रखे हैं हमें। तो ये सवाल जो दे रखा कह रहा है कि r बराबर एक्स वाई और आगे लिख रखा है ये जो हमारा फलन दे रखा है x, y, और फिर आगे कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें जो दोस्तों हमें स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध बताने हैं। यही है ना सवाल। लो जूम करके दिखा देता हूँ, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो आप साफ देख रहे हैं। अब जो है ये कह रहा है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध कौन हैं या नहीं, इनमें से कौन कौन से हैं या नहीं। तो हमें जो है दोस्तों मैंने जो जैसा आपको पहले बताया था जब सूत्र लिखवा रहा था, स्वतुल्य संबंध के लिए जो है a बराबर b होना चाहिए, यानी कि a इसके बराबर भी होना चाहिए और ख़ुद के बराबर भी होना चाहिए। a बराबर b और b बराबर a होना चाहिए, b बराबर a होना चाहिए। ये जो है इस प्रकार से जो है होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है अब होता क्या है, इसमें कह रहा है कि सवाल में x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी कि x उसी स्थान पर रहता है जिस पर y रहता है, और y भी उसी स्थान पर रहता है जहाँ क्या x रहता। तो दोस्तों ये क्या होया, स्वतुल्य संबंध है। तो दोस्तों यहाँ जो लिख देंगे, हम लिख देंगे स्वतुल्य संबंध है। नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो है परिभाषा इसी प्रकार से है। अब जो है आगे हमें क्या करना है, आगे जो दे रखा है आगे कह रहा है कि सम्मित संबंध के लिए दोस्तों क्या होता क्या है। सम्मित संबंध में जो है सम्मित संबंध के लिए जो मैंने बताया था वो बताया था कि जो समुच्चय हमें दिया होता है उसमें जो a और b दिए होते हैं, a और b दिए होते हैं, ये भी जो दिए होते हैं उसमें कह रहा है कि
जो ए का संबंध बी के साथ होता है, ये जो हमारा वो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा जो होती है सम्मिश्र संबंध की और डेफिनेशन, उसमें जो है ए बरा यानी कि ए का संबंध जो बी के साथ होता है, यानी कि इसका संबंध एक्स का वाई के साथ एक ही स्थान का है, यानी कि एक ही स्थान पर रहते हैं, उसी प्रकार से बी का संबंध यानी कि वाई का संबंध एक्स के साथ उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा कि एक्स का वाई के साथ है और वाई का एक्स के साथ, दोनों बराबर संबंध होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो है एक्स इसी स्थान पर रहता है और वाई भी एक्स के स्थान पर रहता है। तो दोस्तों ये जो है सम्मिश्र संबंध है, यानी कि सम्मिश्र संबंध है नहीं है दोस्तों। अब जो है होता क्या है कि इसमें संक्रामक संबंध आगे कह रहा है कि संक्रामक संबंध ज्ञात करना है हमें तीसरा संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए है दोस्तों एक ये जो है संक्रामक संबंध, ये समतुल्य और समन्वित दोनों जो है ए और बी बिंदु में मिल जाते हैं हमें, यानी कि ए और बी अवयव जो होंगे यानी कि दो ही अवयवों में ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अरे संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि संक्रामक संबंध के लिए जो है हमें एक बिंदु और होना चाहिए, कम से कम तीन बिंदु होने आवश्यक हैं। तो हम तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं जो कि इनके मोहल्ले में रहता है, यानी कि सवाल के अनुसार मान लेते हैं एक्स वाई है, तो यहाँ हम तीसरा बिंदु जेड मान लेते हैं। जेड मान लिया तो जेड को इस प्रकार से मानते हैं कि जेड जो है इनके स्थान पर रहता है, जहाँ के ये रहते हैं वहीं पर जेड रहता है। तो दोस्तों इसे हमें सॉल्व कैसे करना, तो जेड मान लिया। अब जो है हमें जैसे हम पहले इसकी संक्रामक संबंध की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देते हैं। डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक्स का संबंध, इसी सवाल के अनुरूप बता रहा हूँ, जो संबंध एक्स का वाई के साथ हो वही संबंध वाई का एक्स के साथ होना चाहिए। नहीं, ये सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई। ये कह रहा है कि एक्स का संबंध जो वाई के साथ होना चाहिए वही संबंध वाई का जेड के साथ होना चाहिए, और वही संबंध जेड या एक्स का जेड के साथ होना चाहिए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले फलन को जेड कोमा एक्स। तो दोस्तों ये कह रहा है कि एक्स का संबंध जो वाई के साथ है वही संबंध वाई का जेड के साथ होना चाहिए और वही संबंध एक्स का जेड के साथ होना चाहिए। जब जो है तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है। तो इसमें हमारा क्या है कि उसके रूप में देख लेते हैं एक्स कोमा वाई है, यानी कि दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। वाई कोमा है जेड है क्योंकि वो भी इसी स्थान पर रहता है, जेड जो माना है, और जो है फिर एक्स भी उसी स्थान पर रहता है, जेड भी। तो दोस्तों तीनों नियम फॉलो करता है। तो दोस्तों ये जो है स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये जो हमारा बी सवाल है, तो इसमें क्या कह रहा है बी सवाल में आर बराबर एक्स कोमा वाई, यानी कि जिस फंक्शन में रिलेशन ज्ञात करना तो हमें ये वाला फंक्शन जो दे रखा है एक्स कोमा वाई ये फंक्शन है, और इसके आगे कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम टू सेम पहले सवाल की तरह है, उसमें स्थान दिया था और इसमें जो है मोहल्ला दिया है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, जैसे कि पहले अभी बताया था, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। एक्स को वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो दोस्तों एक्स भी उसी स्थान पर रहता होगा जब एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, और एक्स भी उसी स्थान पर रहता होगा। तो इसलिए दोस्तों ये जो है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। और इसके बाद जो है अगला जो हम सम्मिश्र संबंध के लिए, सम्मिश्र संबंध में क्या होता था अभी मैंने बताया था कि सम्मिश्र संबंध में जो है जो संबंध ए का बी के साथ है यानी कि एक्स का वाई के साथ है, वही संबंध वाई का एक्स के साथ भी होना चाहिए। यानी कि एक्स जो है उसी मोहल्ले में रहता है जिसमें वाई, और वाई भी उसी मोहल्ले में रहता है जिसमें एक्स। लौट फेर कर लेंगे तो दोस्तों ऐसे इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि सम्मिश्र संबंध है, सम्मिश्र संबंध है। और इसके आगे जो हमें क्या याद करना है दोस्तों, जेड। पहले वाले सवाल के तरीके जेड जो है हमें संक्रामक संबंध के लिए जेड मान लेते हैं, जैसे पहले लिखा था। इसे लिखेंगे कैसे, माना जेड, लिख के दिखा देता हूँ, माना जेड, और फिर लिख देंगे आगे क्या लिखना है हमें, जेड इसी मोहल्ले में रहता है, इस प्रकार से लिख देंगे। और फिर जो है अब दोबारा उस तीसरे नियम क्या बताया था,
नियम बताया था मैंने, ये याद रखना आवश्यक है दोस्तों। एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स, और इसके आगे जो बताया था, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ जो है वाई कोमा जेड होगा, इस जगह जो है वाई कोमा जेड होगा। और यहाँ जो अगला क्या बताया था मैंने, जेड कोमा एक्स या एक्स कोमा जेड, ये वाला वही तो बताया था। अगर ये वाला रूल फॉलो करता है तो जो है दोस्तों ये संक्रामक संबंध होगा। अब जो है इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखने के बाद एक चीज़ और लिखनी है हमें, ऐसे करके लिख देते हैं सवाल में, समुच्चय आर के अवयव होने आवश्यक हैं, लिख देंगे आगे को। और फिर जो है हमें ये तीसरा जो संबंध है, संक्रामक संबंध कैसे पता चलेगा, एक्स वाई दे रखे हैं, जेड माना है इसी मोहल्ले में रहता है, तो एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में हो गया। और वाई कोमा जेड, यानी कि ये भी जेड जो माना है इसी मोहल्ले का माना है, तो तीनों दो रूल फॉलो हो गए। तीसरे की बात करते हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या होता है कि जेड कोमा एक्स होना चाहिए, जेड भी इसी मोहल्ले में रहता है और एक्स भी, तो जेड कोमा एक्स भी हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा जो है संक्रामक संबंध भी हो गया। तो दोस्तों ये वाला जो दे रखा आंसर बिल्कुल सही है। अब जो है अगला देखते हैं, अगला वाला सवाल, ये जो सवाल दे रखा सी, आर बराबर एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई दे रखा है, आर बराबर ये फलन दे रखा है, इसमें हमें रिलेशन ज्ञात करना है। और जो हमें समीका टाइप से दे रखी है, एक्स कोमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें स्वतुल्य संबंध, पहला जो होता है हमारा क्या, स्वतुल्य संबंध होता। तो ज्ञात करने का तरीका एक तरीके से लिख देंगे कि एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों ये कह रहा है कि एक्स, नियम क्या होता है स्वतुल्य संबंध का, एक्स बराबर वाई होना चाहिए और जो है एक्स खुद के बराबर भी होना चाहिए, जब भी तो दोस्तों स्वतुल्य संबंध होगा। एक्स बराबर वाई होगा, यानी कि एक्स से वाई जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, और एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी हो सकता। ये संबंध तो फॉलो हो रहा है मगर ये नहीं हो रहा, तो पहले ऐसे लिख देंगे। ये वाला लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा इस जगह ऐसे करके, समुच्चय इसके वाले के आगे लिखना है तुम्हें, समुच्चय आर का अवयव है, और फिर इसके आगे लिखना है समुच्चय आर का अवयव नहीं है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसे जो है सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, फिर लिख देंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब जो है नेक्स्ट सम्मित संबंध के लिए देखते हैं। सम्मित संबंध के लिए क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया था जैसे कि अभी ए कोमा बी होना चाहिए और बी कोमा ए होना चाहिए, और ये जो है समुच्चय, ये जो हमें समुच्चय आर दे रखा है उसके अवयव होने आवश्यक हैं। तभी ये दोनों नियम जब लोग फॉलो नहीं करेगा हमारा फंक्शन, जब लो हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो बी क्वेश्चन में सम्मित संबंध, सी क्वेश्चन में सम्मित संबंध याद करना। तो सम्मित संबंध के लिए दोस्तों ये जो है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जैसे कि हम अभी दिखाते हैं एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ जो है ए कोमा बी, यानी कि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस वाले सवाल को इसमें ढाल लेते हैं। तो ये जो है समुच्चय आर का अवयव है, परंतु आगे लिखेंगे यहाँ को परंतु फिर आगे लिखना है परंतु, और फिर यहाँ को लिख देंगे बी कोमा ए, यानी कि बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, यानी कि समुच्चय आर के अवयव नहीं हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं, अतः सम्मित संबंध नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है दोस्तों, तीसरा कोई बंदा मान लेते हैं, जैसे कि हमने जेड मान लिया। जेड मान लीजिए कि ये सॉल्व हुआ है। देखो मान लीजिए कि एक्स कोमा वाई जो हमारा ये अभी देख रखा था, अभी बताया था मैंने, एक्स कोमा वाई तो समुच्चय आर के अवयव हैं, परंतु वाई कोमा जेड समुच्चय आर के अवयव हैं, और एक्स कोमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमारा सवाल में इस जगह दे रखा है, तथा वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि वाई हमने जो माना था दोस्तों, जैसे पहले हम इस वाले सवाल में माना था और इस वाले सवाल में माना था, दोनों में माना था कि जेड
जेड जो मानते हैं हम सवाल के अनुरूप मानते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबा एक्स वाई से, तो जेड जो होगा वाई से वो होगा 7 सेंटीमीटर लंबा। तो इसलिए जो है ये दोनों नियम तो हमारे फॉलो हो रहे हैं जो उनसे हमें दे रखे हैं। कौन से की, ये वाले जो नियम दे रखे हैं वाई कोमा जेड ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और जो है अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि हमें जो है तीसरा नियम क्या फॉलो करना होता है, ये वाला नियम वाई कोमा जेड, वो एक्स कोमा जेड, ये वाला नियम फॉलो करना। अगर ये समुच्चय आर का अवयव होगा तो जो है ये संबंध संक्रामक है, अगर नहीं होगा तो दोस्तों ये जो है असंक्रामक है, यानी कि संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें चेक कर लेना है, जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है यानी कि और वाई से जेड 7 सेंटीमीटर लंबा, तो जो है एक्स इससे एक्स जो है ये वाला एक्स और ये वाला जेड जो है, ये वाला जेड जो दे रखा है ये एक्स से कितना छोटा होगा दोस्तों, ये कह रहा है वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो दोस्तों ये जेड और एक्स में जो कितना लंबाई का फ़र्क आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर का। और दोस्तों 14 सेंटीमीटर हमारे सवाल में ऐसा कहीं संबंध नहीं है, सब जो है 7 सेंटीमीटर का है। अगर ये भी 7 सेंटीमीटर का संबंध होता तो दोस्तों यहाँ जो है संक्रामक संबंध होता, तो ये लिख देंगे अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अब दोस्तों इसके अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि हमें डी सवाल दे रखा, डी सवाल में हमें करना क्या है, आर बराबर एक्स कोमा वाई दे रखा है और आगे दे रखा है एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो इसमें सबसे पहले हमें स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है। तो ये जो है इस सब में पहले हमें लिखना क्या होगा, एक्स वाई की पत्नी है। तो इस सवाल के अनुरूप ये जैसा हमने सवाल लिख लिया, एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, सवाल लिख लिया, टाल लिया हमने पूरी तरीके से, फिर लिख देंगे आगे को पहले लिखना होगा अतः, यानी कि स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए इस प्रकार से हमें एक लाइन में लिख लेना है। ये पूरी लाइन लिख दी हमने और इसके बाद आगे जो है हमें नीचे वाली लाइन में क्या लिखना, लिख के देखना है कि एक्स कोमा वाई और आगे लिखना समुच्चय आर के अवयव हैं, यानी कि एक्स जो है वाई से वो एक्स वाई की पत्नी है। और आगे वाले फलन में लिखना है एक्स कोमा एक्स समुच्चय आर का अवयव नहीं है। दोस्तों वो किस प्रकार से नहीं है, एक्स वाई की पत्नी है यानी कि एक्स खुद की पत्नी तो नहीं हो सकती, और हमारा समुच्चय स्वतुल्य समुच्चय का जो वो होता है स्वतुल्य संबंध का परिभाषा जो होती है वो होती है जो संबंध एक्स का वाई के साथ हो और वही संबंध एक्स का खुद के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों एक्स का वाई के साथ पत्नी का संबंध है और एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे अतः यह जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, वो ज्ञात करवा रहा है हमसे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए हमें करना क्या होता है, सम्मित संबंध में यहाँ लिख लेते हैं, पहले सबसे पहले लिख देंगे जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया था। सम्मित संबंध के लिए एक लाइन लिख दी, उसके बाद जो है हमें इस प्रकार से कुछ चेंज भी कर सकते हैं हम, जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं, ए कोमा बाई वो ए कोमा बी, और आगे कोई लिखना है यहाँ को बी कोमा ए, और ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे और फिर इसके आगे लिखना हमें समुच्चय आर के अवयव होने आवश्यक हैं, और फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, इस प्रकार से लिख देंगे प्रश्न अनुसार। और फिर जो है हमें करना क्या है, प्रश्न अनुसार करके जैसे हमें दे रखा प्रश्न एक्स कोमा वाई की पत्नी है, यानी कि एक्स वाई की पत्नी है, और फिर हमें इसके आगे लिखना है कुछ इस प्रकार से जैसे पिछले उसमें लिखा था हमने, इसमें जो है लिखेंगे एक्स, ये जो दोस्तों ये समीकरण जो लिखवाई है यानी कि जो फलन है दोनों, ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये जो कह रहे हैं ए का संबंध बी के साथ जो है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए, यानी कि ए बराबर बी और बी बराबर ए होना चाहिए। ये जो है सम्मित संबंध का नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई समुच्चय आर के अवयव हैं, यहाँ लिख दिया, इस जगह लिख देंगे समुच्चय आर के अवयव हैं।
परंतु, फिर लिखेंगे आगे को लिख देंगे इसके नीचे यहाँ परंतु, फिर लिखेंगे बाई कॉमा एक्स दोस्तों वो, और फिर आगे लिखेंगे समुच्चय आर के अवयव नहीं है। वो क्यों नहीं है दोस्तों? ये जो है एक्स बाई की पत्नी है, तो बाई एक्स की पत्नी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो पति है बाई, तो इसलिए जो है ये बाई एक्स का संबंध आर नहीं है। तो इसे अगर ये दोनों नियम फॉलो होते तो दोस्तों ये जो है हमारा सम्मित संबंध होता। अगर ये दोनों नियम फॉलो नहीं कर रहा तो ये जो है हमारा सम्मित संबंध नहीं है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है, इससे अगला क्वेश्चन ई है, इसका जो है लास्ट प्रश्न है। तो पहले का जो 5वां सवाल है उसमें जो हमें ई क्वेश्चन जो दे रखा है ये जो है लास्ट है। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आर बराबर यानी कि रिलेशन ज्ञात करना है। फंक्शन दे रखा है हमें एक्स कोमा वाई, और आगे दे रखा है एक्स कोमा वाई यानी कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स पिता है वाई का। आगे हमें किस प्रकार से करना होगा, एक्स ये इस प्रकार से जैसा अभी मैंने बताया था कि एक्स ए कोमा बी समुच्चय आर का अवयव होना आवश्यक है, और जो है ए कोमा ए जो है समुच्चय आर का अवयव होना आवश्यक है। और जो है ये फिर लिखेंगे, हम सबसे पहले सवाल ताल लेते हैं, जैसे वाली लाइन ताल ली, और इसके बाद जो है हमें क्या करना, इसके बाद लिखना है परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देंगे डेफिनेशन सतुल्य संबंध के लिए, पूरा लिख दिया। और फिर जो है हमें ये वाली लाइन जो अभी लिखवाई हैं दोनों, ये वाली एक लाइन में लिख देना है। और फिर जो है इसके बाद क्या करना, प्रश्न अनुसार लिख लेंगे इसके नीचे वाली लाइन में प्रश्न अनुसार। और फिर क्या करना हमें, फिर लिख देंगे एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई समुच्चय आर के अवयव हैं, परंतु आगे लिखेंगे परंतु एक्स कोमा एक्स जो ए कोमा ए है वो एक्स कोमा एक्स है, वो समुच्चय आर का अवयव नहीं है। वो किस प्रकार से नहीं है दोस्तों, ये जो है एक्स कोमा एक्स यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई का पिता है, तो एक्स खुद का पिता तो हो नहीं सकता, यानी कि खुद का या बेटा नहीं हो सकता या फिर पिता नहीं होता, बाप बेटे का संबंध है इस वाले सवाल में जो, तो इसमें जो है बाप बेटे का, तो एक्स ना ही खुद का बेटा हो सकता ना ही खुद का पिता हो सकता। तो दोस्तों ये जो है एक नियम फॉलो कर रहा है हमारा और एक जो है नियम फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है ये दोस्तों स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब जो है हम नेक्स्ट वो देखते हैं। नेक्स्ट उसमें सम्मित संबंध जो ज्ञात करना होता है हमें, सम्मित संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सम्मित संबंध के लिए जो बताया था मैंने वो बताया था इस प्रकार से, ए कोमा बी पहले लिख देंगे सम्मित संबंध के लिए समुच्चय आर ए कोमा बी समुच्चय आर के अवयव होने हैं, और बी कोमा ए और समुच्चय आर के अवयव होने चाहिए। और जो है फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार यानी कि क्वेश्चन और आगे लिख देंगे क्वेश्चनर। फिर जो है यह हो गया हमारा प्रश्न अनुसार। फिर आगे हमें क्या करना है, फिर लिखना है, ये कह रहा है कि सम्मित संबंध के लिए क्या बताया था अभी, ए का संबंध जो बी के साथ होना चाहिए वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। तो इसमें जो है लिख लेंगे क्वेश्चन अनुसार, लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में लिखना है एक्स कोमा वाई समुच्चय आर के अवयव हैं। और ये जो है दोस्तों हैं, मगर ये गलती से डंडा कट गया। और जो है दोस्तों ये कह रहा है एक्स वाई के पिता हैं, तो यानी कि एक्स कोमा वाई समुच्चय आर के अवयव हैं, मगर वाई एक्स के पिता थोड़ी हो जाएंगे, ये तो बेटा है वाई, यानी कि एक्स वाई के पिता हैं, ये जो है पिता है ये बेटा है। तो ये हमने यहाँ आगे वाई लिख लिया और यहाँ एक्स लिख लिया। अब दोस्तों सवाल उल्टा हो गया, यानी कि ये कह रहा है वाई एक्स के पिता हैं और वो जो है यहाँ जो है एक्स पिता था और यहाँ जो है वाई। तो दोस्तों ये जो है समुच्चय आर का अवयव नहीं है, और ये दोस्तों है, ये वाला जो है ये गलती से डंडा कट गया था, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है
क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो है एक नियम फॉलो कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये कि ये सम्मिश्र संबंध नहीं है। अतः यहाँ को लिखेंगे, सब में नीचे वाली जो लाइन आएगी वो लिखेंगे अतः यह सम्मिश्र संबंध नहीं है। तो आप जो है नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला वाला सवाल करते हैं। जो हमें संक्रामक संबंध दे रखा, संक्रामक संबंध के लिए जो है हम क्या करेंगे, संक्रामक संबंध के लिए जो है संक्रामक संबंध के लिए हमें करना क्या होता है, संक्रामक संबंध के लिए हम पहले की तरह लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, और फिर जो है हमें वही तीनों लाइनें लिखनी है ए कॉमा बी, और जो है बी कॉमा सी, और आगे लिखना है सी कॉमा ए। ये जो है अगर तीनों रूल यानी कि तीनों जो है संबंध रिलेशन जो है समुच्चय आर के अनुरूप होए तो जो है हमारा संबंध संक्रामक है। अगर एक भी इसमें से गलत है दोस्तों तो जो है संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो अब इसमें हमें करना क्या है, अब इसमें जो है फिर लिख देंगे पहले की तरह प्रश्न अनुसार लिखने के बाद, और ना भी लिखेंगे कोई बात नहीं, चेक करने वाला कॉपी चेकर समझ जाता है। फिर जो है इसमें लिखने के बाद फिर जो है हमें क्या करना होता है, फिर जो है ये जो हमें सवाल दिया है, सवाल क्या दिया है कि x y का पिता है x, y, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, और हमने जो दोस्तों क्या माना था, इसमें जो माना था हमने माना था z मानना है, यानी कि तीन अवयवों में निकलता है। यहाँ जो है भूल गए थे थोड़ा सा, तो हमने x y दे रखा तो हमने z मान लिया। z जो है z कौन किसे मानना पड़ेगा, z जो मानेंगे दोस्तों वो जो माना जाएगा वो जैसे x y का पिता है, y z का पिता है, तो अब जो है z जो है वो x का पोता है। तो अब जो है हमें क्या करना होगा, ये रिलेशन है इनके आपस में, तो रिलेशन में ही हमें कोई यानी कि पारिवारिक संबंध में ही हमें एक z मानना है। तो हम जो है यहाँ लिखेंगे x, y समुच्चय r के अवयव हैं। और जो है फिर दोस्तों है नहीं लिखते, इसके आगे कभी सोचते हो ऐसे करके है भी लिखा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये जो समुच्चय आर, ये जो लिखा हुआ है समुच्चय का चिन्ह, ये कहता है कि समुच्चय आर के अवयव हैं, या यहाँ भी जो भी जेड हो या कुछ भी हो आर की जगह ये इसके अवयव हैं, या फिर इसके अवयव होने आवश्यक हैं। ये जो है ये दर्शाता, कभी फिर बात को मैं है बोल रहा हूँ तो आप भी हैं लिखो यहाँ को, बात को ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अब आगे जो है हमारा संबंध क्या है कि वाई जेड का पिता है, यानी कि उसी संबंध को फॉलो कर रहा है अभी तक ऊपर वाले को, तो लिख देंगे संबंध समुच्चय आर के अवयव हैं। और जो है फिर आगे जो है लिखना है हमें जेड। अब अगला जो नियम बताया था वो क्या था, जेड कॉमा एक्स, यानी कि जेड जो है एक्स का पोता है, तो दोस्तों यहाँ जो है बेटा और बाप का संबंध था और यहाँ दादा पोतों का, तो दोस्तों यहाँ जो है समुच्चय आर का अवयव ये नहीं है, तो इसलिए ये जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब जो है दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर यानी कि आर होते हैं, और जो है वास्तविक संख्या अनंत होती हैं, कह नहीं सकते। वास्तविक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हो सकती हैं, उनमें -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो है हम आगे दे रखा आर, दोस्तों ये वाला आर जो है, ये वाला आर जो है ये, और ये वाला आर, ये अलग अलग हैं। ये जो पहला जो आर है वो जो है उसके ताई है वास्तविक संख्याओं के लिए, और दूसरा जो आर है वो हमारा रिलेशन के ताई, रिलेशन जो प्रकट करना है वो उसके ताई है। ये समुच्चय आर है, और इसमें दे रखा ए कॉमा बी, और आगे दे रखा है ए लेस दैन बी स्क्वायर, यानी कि ए लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य, न सम्मित और न संक्रामक, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सवाल लिख लेंगे। सवाल किस प्रकार से लिख देंगे, ये सवाल दोस्तों हमें जो है एग्ज़ाम में पूरा नहीं तानना होता है, इस प्रकार से लिख देंगे जैसे कि लिखवाया है मैंने। दिया है ए बराबर आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये लिख दिया, और इसके बाद जो है हमें समीकरण लिखनी है तथा आर बराबर ए कॉमा बी, ये जो समुच्चय का चिन्ह लगा के फिर अनुपात और ए लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फिर जो है आगे हमें क्या करना है, आगे जो है दोस्तों इसके बारे में बताया था, इसमें कह रहा है कि न तो ये
स्वतुल्य संबंध है और नहीं संक्रामक। तो हमें जो है ये वाला जो समीकरण में ये वाला हिस्सा दे रखा है, ये वाला इतना पोर्शन, यानी कि जो अभी मैंने ब्लैक करा है, ये वाला a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन जो है हमें इस वाले पोर्शन में ज्ञात करके दिखाना। वो कैसे करेंगे? हमारी जो समीकरण होती थी वो क्या होती थी दोस्तों, a कॉमा बी, और फिर जो होता था वो a कॉमा ए, दोनों समुच्चय आर के अवयव होने आवश्यक थे। तो यहाँ क्या करेंगे, a कॉमा ए रखेंगे, a कॉमा बी रखेंगे। तो मान लो दोस्तों a कॉमा बी कोई समुच्चय, यानी कि समुच्चय जो दे रखा हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या जो है हम एक या फिर दो मान लेते हैं, b का मान 1 मान लेते हैं, b का मान जो है बराबर 1 रख लेते हैं, और या फिर हम यहाँ 2 रख लेंगे। b का मान 2 वास्तविक संख्या है और जो है a का मान 1 रख लेते हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। अब जो है दोस्तों इसमें a का मान 1 रखेंगे और ये जो है b जो दे रखा है वो 2 रखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है माना a बराबर, ये दोस्तों ये जो है शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है, ये सवाल जो है मैं लॉन्ग टाइम करा रहा हूँ, जैसे कि हमें परीक्षा बोर्ड में लिखना होता है। तो ये जो है किस प्रकार से करेंगे, a बराबर 1 माना, b बराबर 2 माना, तो हमारा क्या बनेगा, समुच्चय क्या बनेगा, समुच्चय का फलन a का 1 रखेंगे तो 1 और 2 रखेंगे b के स्थान पे, तो हमारा 4 आएगा, ये आएगा। अब जो है दोस्तों हमने a बराबर 1 रखा था और b बराबर भी। अब हमारा अगला फलन क्या था, a कॉमा ए, ये वाला फलन समुच्चय आर के अवयव होंगे जब ही जो है संबंध सही होगा, यानी कि ये वाला संबंध जो हम ये वाला जो फलन प्राप्त होया, अगर हमारा ये वाला फलन रखने के बाद इसमें मान, तो अगर ये वाला प्राप्त हो गया तो समझ लो स्वतुल्य है, अगर नहीं प्राप्त होया ऐसा तो हमारा ये जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसमें अगले वाला ये वाला क्या था हमारा 1,4, ये लिख देते हैं, ये याद रखना। और इसके बाद जो हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है एक, ये जो हमारा a लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a लेस दैन इक्वल टू बी, नहीं b नहीं a स्क्वायर, क्योंकि हमें जो है दोनों जगह a रखना। अब यहाँ भी a का मान रखना है इस वाले के द्वारा, और यहाँ भी a का मान, तो a का मान 1 था और इसके ताई भी 1 का स्क्वायर करेंगे और 1, तो क्या आएगा दोस्तों 1,1, और यहाँ क्या आया था 1,4। तो दोस्तों यही सिद्ध करवाना था। फिर लिख देंगे आते जो है नीचे ऊपर वाला लिख देंगे, ये समुच्चय आर का अवयव है, जैसे कि पहले लिखवाते हुए आ रहे हैं। आगे लिख देंगे समुच्चय आर का अवयव है और इसके आगे लिख देंगे समुच्चय आर का अवयव नहीं है। तो दोस्तों फिर लिख देंगे आता है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब जो है नेक्स्ट से वो देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया था मैंने, कि बताया था आपको कि a कॉमा बी और जो है b कॉमा ए, हमें जो है पहले ऐसे लिख लेना समुच्चय आर के अवयव होने आवश्यक है, जैसे कि पहले लिखवाया था। और फिर इसके बाद जो है हमें करना क्या है, इसके बाद जो है हमें प्रश्न अनुसार करके लिखना है। और प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि ये जो है पहले जो दे रखा है हमें सवाल में समीकरण जो दे रखी है, इसमें जो है समीकरण दे रखी है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होता, ये दे रखा दोस्तों हमें। तो पहला वाला क्या होता हमारा जो उसके ताई संबंध के ताई बताया था a कॉमा बी बताया था, यही तो बताया था। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि a का मान इसमें रखना और b का मान इसमें। 1 माना था a का मान और इसका मान क्या माना था, इस वाले का जो है 2 माना था। यहाँ रख के देख लेंगे इस वाली समीकरण में। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लिख देंगे 1,4 आगा नहीं आगा दोस्तों। अब यहाँ क्या संबंध है, यहाँ जो है 1,4 है। अब जो है हमें संबंध था दूसरा, यानी कि क्या था कि b कॉमा ए, ये वाला संबंध ही तो करना था, हमें सिद्ध करके दिखाना था ये वाला संबंध। अब इसमें जो है हमें इस वाले उसमें मान रखना है, यानी कि ये जो b का मान है। अब हमें ये जो है थोड़ी समीकरण चेंज करनी पड़ेगी। समीकरण कैसे चेंज करेंगे, जो b है वो a की जगह रखा जाएगा और जो a है वो b की जगह, वो कैसे रखेंगे देखते हैं। b
लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर ऐसे करके लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि हमें इस वाले में ये वाला जो पोर्शन लिखा है इसके आगे लिखेंगे समुच्चय आर, यानी समुच्चय आर के अवयव होने आवश्यक हैं। और फिर जो है क्या करना है, फिर लिखेंगे हम समीकरण इसके अनुसार करने पर, समीकरण इसके अनुसार करने पर, और फिर जो है हमें इसमें मान पुट करने देने हैं। ए का मान कितना, बी का मान कितना था दोस्तों 2, तो यहाँ कर कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा कोमा ए का ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही। तो दोस्तों ये आया है 2,1, और यहाँ क्या आया था हमारा, ये आया था 1,4। तो दोस्तों ये इसमें जो है संबंध नहीं बैठ रहा। अगर दोस्तों यहाँ जो है 1,4 ही आता ये वाला भी, या फिर ये 2,1 होता तो दोस्तों ये जो है सम्मित संबंध होता, परंतु ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हम आगे लिख देंगे संक्रमित वो सम्मित संबंध नहीं है। दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है ये वाला जो दिखाया है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि ईजी तरीके से आप समझ सकें, और फिर इसे भी ये जो सॉल्यूशन हुआ है ये भी आपको आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब चलिए संक्रामक संबंध के लिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से भी आप सॉल्यूशन कर देते हैं पेपर में तो भी कोई बात नहीं, आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। अब जो है नेक्स्ट संबंध जो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या बताया था दोस्तों, हमें जो है 3 अवयव दिए होते हैं बाहर, फिलहाल तो इसमें हमें एक अवयव कम दिया है, तो हम इसमें क्या मानेंगे, तो इसमें हमें जो है लिख देंगे जिस प्रकार पहले हम ऐसे लिखेंगे जैसे पहले से लिखे आते हैं संक्रामक संबंध के लिए, और फिर ए कोमा बी समुच्चय आर के अवयव होने चाहिए, और बी कोमा सी समुच्चय आर के अवयव होने चाहिए। और दोस्तों ये वाला जो लिखा जाता है ना ए कोमा सी या सी कोमा ए, ये ना भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। और फिर और इससे जहाँ हमने ये वाला जो लिखा है ना, ये वाली लाइन जो बताई थी कि माना वही संक्रामक संबंध के लिए, उसके बाद एक लाइन में लिखना माना तीसरा बिंदु सी है, यानी कि तीसरा अवयव सी है। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से सवाल बन रहा था। तो हमें क्या करना था, पहला जो हमें बताया था वो था ए कोमा बी समुच्चय आर के अवयव होने चाहिए। ये लिखना नहीं है, मैं खाली शो कर रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से करना है। तो हमारी समीकरण ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, यानी कि यही समीकरण हमारी है इस वक्त। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, इसके अनुसार मान रख देंगे। हमने क्या माना था 1,2, और इसमें दोस्तों 1/2 और अदर मान माने गए हैं, यानी कि 2 - 3। तो हमने जो है अलग मान माने हैं। तो हमने जो माना था 1,2 माना था, ये वाला जो पोर्शन माना था, और अब इसमें मान रख देंगे ये जो समीकरण है। तो हमारी इस वाली समीकरण में 1 का मान 1 की जगह रखेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का मान 4 आएगा, जैसे कि पहला वाले पोर्शन में आया था। अब जो है तो दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं जो है निरसारी होती हैं, आप चाहें तो कोई सी भी रख सकते हैं। आपको तो खाली वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, चाहे कोई सी भी हो। तो अब अगला जो पोर्शन था क्या था, वो सी कोमा जो मान रखा था, तो यहाँ जो है बी कोमा सी समुच्चय आर के अवयव होने चाहिए थे। अब यह हमारी समीकरण में सी नहीं है, तो हम इस पर कैसे करेंगे, ए की जगह बी पहुँचा देंगे, जैसे कि अभी मैंने समी संबंध में बताया था बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होगा। अब सी का मान जो है हम 3 मान लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अब जो है ये जो है 3 और 1, या फिर सी का मान भी 2 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, 2 नहीं 3, क्योंकि दोस्तों दो मान एक से नहीं हो सकते, क्योंकि जो है बी का मान भी 2 है और सी का मान भी 2 रख लेंगे, तो ये जो है ठीक मैच नहीं होगा। वो किस प्रकार से दोस्तों, अगर हमने मान लो यहाँ भी 3 रख लिया और यहाँ भी ऊपर वाला भी 3 रख लिया, तो दोस्तों एक अवयव जो है एक जैसा नहीं हो सकता पूरे उसमें फलन में। तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीज वर्ड लेने थे, क्योंकि सी जो है हमें 1 2 है तो तीसरा ही मानना है, -1 हम नहीं मान सकते। तो यहाँ जो है हमें बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमें इसमें मान रखने बी का मान क्या था 2 और सी का मान क्या था
3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया 2,9। अभी तक हमारा जो है ये वाला इंक्रीज़ हो रहा है दोनों समूह। अब जो है हमें तीसरा क्या मान करना होता, तीसरा जो होता C, A समुच्चय R के अवयव होने चाहिए। आपको जो है ऐसा करके लिखना है और फिर जो है समीकरण बना लेनी है। इसके अनुरूप समीकरण बनती है दोस्तों। वो जो समीकरण दी होती है सवाल में, ये वाली दी है हमें, कौन सी दी है, ये वाली जो समीकरण दी है, ये वाली समीकरण जो दी है, ये समीकरण जो है हमें इस सवाल के अनुरूप दी है। ये वाली ABCD जो दे रखी हैं A, B, वो इसके अनुरूप दे रखी हैं। अगर हमें को ये, अब दोस्तों यहाँ दोस्तों एक बात और समझाने की, ये जो दे रखा A, B और हमें क्या ज्ञात करना है C, A। अब दोस्तों यहाँ जो है क्या फ़र्क है, ये जो है A, B के ताई था, ये वाली समीकरण जो थी A, B यानी कि A पहले और B बाद को। अब यहाँ जो है हमें C पहला करना है, A के स्थान पर C कर देना है। नहीं दोस्तों यहाँ जो है ये थोड़ा गलत हो गया, ये जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ये जो लिखा जाता है A, C लिखा जाता है। अब जो है क्या करना है, हमें A के स्थान पे A और B के स्थान पे C कर देना समीकरण अनुसार। समीकरण इसके अनुसार अब जो है हमें जैसे पहला बताता था मैं, ऐसे करके लिख देना है, या फिर जैसे सवाल सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, आपको ज़रूर दिख रहा होगा, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, ये लिख दिया और फिर लिख देंगे ये वाला जो अवयव अनुसार या फिर फलन अनुसार समीकरण को बनाने पर। तो फिर यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखने के बाद इसे करेंगे, ए का ये रहेगा और जो है C के स्थान पर ये वाला नाम आ जाएगा, क्या आएगा, C स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है इसका A का मान 1 था और C का मान 3 था, 3 का स्क्वायर 9 था। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, फलन 1,9। अब पहला जो था हमारा वो था 1,4 और दूसरा क्या था दोस्तों, वो था 2,9। दोस्तों इसमें जो है कोई सा भी फलन आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है कि ये जो है संक्रामक संबंध नहीं है। दोस्तों ये जो हमने लिख रखा है ये वाला तरीका बहुत हार्ड है। ये वाला जो तरीका आपको दिख रहा है ना, ये बहुत हार्ड है। और हार्ड क्या, ये देखो मैं बता देता हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ लिख रखा है इनने, जैसे कि मैंने बताया था संक्रामक संबंध के लिए, इसमें लिख रखा हमने और फिर आगे लिखा हम जानते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि हम जानते हैं या फिर हम इसके अलग जो है हम लिख सकते हैं। ये जो हमने ये वाला जो सिस्टम लिख रखा है, ये वाला हमने, ये जो है अलग तरीके का है। 2 जो है लेस देन -3 स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये कह रहा है कि ये जो है -3 का स्क्वायर, ये जो है -3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो है 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये जो है 2, तो ये जो है नहीं हो सकता, ऐसा जो है नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों आगे कह रहा है कि 2, -3 जो है समुच्चय R के अवयव हैं। तो दोस्तों ये वाली जो तरीका है, ये वाला तरीका जो मैंने लिख रखा है, ये जो है मैंने खाली आपको दिखाने के लिए लिख रखा है कि सवाल इस तरीके से भी हो सकता है या फिर जौन से तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से भी हो सकता। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स।